एक राजा के चिड़िया से दो प्रश्न। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? कौन सा आदमी मूर्ख होता है? चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लेकर के इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। आज का विषय है एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी, जो आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए अर्थात एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी जरूर सुने। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और कहते भी हैं दोस्तों, जो इस चिड़िया की महाशिवरात्रि की कथा सुनते हैं उनकी भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी उनके जीवन में इच्छाएं होती हैं वो सब इच्छाएं भगवान से पूरी करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी जरूर सुनना, जिसमें एक चिड़िया ने राजा के दो प्रश्नों का बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और देखते हैं एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कथा की ओर। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल था और उसी जंगल में एक भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ था। महाशिवरात्रि का दिन था और एक चिड़िया ने विचार किया है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, चलो जंगल में जो शिवलिंग रखा हुआ है आज भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। क्योंकि कहते हैं महाशिवरात्रि में जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं अर्थात शिवलिंग का पूजन करते हैं, उस पर जल का आराध्य देते हैं, तो भगवान शिव उनकी जो है सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, वह चिड़िया जो थी ये विचार धारणा बना करके एक बहुत सुंदर फूल को अपनी चोंच में दबाती है और जहां शिवलिंग था जंगल में वहीं जाकर के भगवान शिव के ऊपर यानी शिवलिंग पर पुष्प अर्पण कर देती है और कुछ समय तक भगवान शिव का ध्यान करती है। उसके बाद में थोड़ी दूर पर एक तालाब था, एक दोना को लेकर के चिड़िया जाती है और उसी दोना में जल ला करके वह चिड़िया उस शिवलिंग पर जल अर्पण करती है। इस तरह से महाशिवरात्रि वाले दिन वह चिड़िया भगवान शिव की पूजा करती है और प्रसन्न होकर के वहीं पर शिवलिंग के ऊपर एक वृक्ष था उसी डाली पर बैठ जाती है। इधर दोस्तों, कुछ ही समय के बाद एक राजा हारा थका हुआ प्यास से व्याकुल होकर के वहीं पर जब आ जाता है और रमणीक जगह देखता है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ था, उस जगह को देख करके वह राजा जो था वहीं पर आकर के लेट जाता है और प्यास से राजा जो है बेहोश होने लगता है। चिड़िया बैठी बैठी ये देख रही थी। चिड़िया ने समझ लिया कि ये देखने में तो कोई राजा मालूम पड़ता है, आज महाशिवरात्रि का दिन है, लगता है ये प्यासा है और प्यास की वजह से इसके ओंठ सूख रहे हैं और इसे पानी की आवश्यकता है। अगर इसके लिए पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा और मैं इसको बैठी बैठी देख रही हूं, इस अपराध की भागिनी मैं बन जाऊंगी। मेरा धर्म है कि आज शिवरात्रि का दिन है और आज हम कुछ पुण्य कमा लूं, इस मुसाफिर की जान बचा लूं। दोस्तों, खुशी खुशी चिड़िया जो थी जिस दोना में जल ला करके शिवलिंग पर चढ़ाया था उसी दोना को फिर उठाती है, अपनी चोंच में दबाती है और थोड़ी दूर पर जो तालाब था जिसमें बड़ा स्वच्छ जल भरा था वहीं जाकर के दोने में जल भरती है और फिर चोंच से दबा करके लाती है और राजा के मुंह में जल के बूंद डालने लगती है। इसी तरह से जितना भी उस दोने में जल आया था राजा के मुख में डाल दिया। दोबारा फिर भागी और फिर जल लेकर के आई। फिर दोबारा उसने उस दोना से राजा को जल पिलाया। कहने का मतलब है कि 2-3-4 बार जाकर के दोना में जल ला करके राजा को जल जब पिला दिया, तब राजा की आत्मा को शांति हुई, राजा की प्यास बुझी और फिर राजा ने आंखें खोली। और जब आंखें खोली तो राजा क्या देखता है कि सामने वही वृक्ष की डाली है और चिड़िया बैठी है।
दोना जो था वही राजा के पास पड़ा हुआ था। राजा ने देखा कि आज हमारी जान चिड़िया ने बचाई है, अगर ये चिड़िया इस दोना में जल ला करके नहीं पिलाती तो शायद आज हमारे प्राण निकल जाते। राजा ने चिड़िया के समक्ष दोनों हाथ जोड़े और कहा है कि चिड़िया रानी, तुम्हारे लिए कोट कोट धन्यवाद करता हूं, तुमने आज हमारी जान बचाई है। चिड़िया ने कहा, आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं एक राजा हूं, आपके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब चिड़िया कहती है कि नहीं राजन, ये तो हमारा धर्म था, हमारी तरफ हाथ जोड़ने की बजाय जो ये आपके लिए शिवलिंग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ उठो और भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक होकर के उनके चरण छुओ, आज उनकी पूजा करो, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है। दोस्तों, चिड़िया कहती है कि हे राजन, जाओ, यहां से थोड़ी दूर पर ही एक तालाब है, वहां से इस दोने में जल ला करके और इस शिवलिंग पर अर्पण करो। दोस्तों, वही हुआ, राजा जो था उस दोना को उठाता है और तालाब से जल ला करके भगवान शिव के ऊपर जल अर्पण करता है, फिर राजा वहीं बैठ जाता है। चिड़िया ने देखा कि राजा का चेहरा कुछ उदास था, राजा कुछ बैठा बैठा सोच रहा था। तब चिड़िया ने राजा से पूछा कि हे राजा, क्या बात है, तुम कुछ बैठे बैठे सोच रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तब राजा कहता है कि हे चिड़िया रानी, तुमने हमारी जान तो बचाई है, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में दो सवाल हैं, दो प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के जवाब मैं जानने के लिए सोच रहा हूं कि हमें इन प्रश्नों का जवाब कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, और इसी सोच में डूबा हुआ। चिड़िया बोली कि हे राजन, आपके वो दो प्रश्न कौन से हैं, जरा हमें भी बताएं, हो सकता है आपके प्रश्नों को हल कर दूं। तब राजा हाथ जोड़ करके कहता है कि हे चिड़िया रानी, मेरे दो प्रश्न ये हैं कि हे चिड़िया, मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा आदमी सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बस यही जानना चाहता हूं, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं बहुत ही जिज्ञासु हो रहा हूं। चिड़िया बोली, राजन, तो समझ लो कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया, आपकी समस्या का यह समाधान हो गया। राजा बोला, चिड़िया, मैं कुछ समझा नहीं। तब चिड़िया कहती है कि हे राजा, तुम्हारे जो दो प्रश्न हैं, आप जानना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है और कौन सा आदमी मूर्ख होता है। तो आइए, तुम्हारे दोनों प्रश्नों को बताने का मैं प्रयास करती हूं, और उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, यदि तुमने इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुन लिया तो हमें विश्वास है कि तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर, अर्थात तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब इस कहानी के द्वारा तुम्हें मिल जाएगा। राजा कहने लगा, हे चिड़िया रानी, आप जल्दी से हमें वो कहानी सुनाओ जिससे हमारे सवालों का जवाब हमें जल्दी से मिल जाए। हम ध्यान पूर्वक तुम्हारी कहानी को सुनेंगे, हमारा मन, हमारा ध्यान कहीं नहीं जाएगा, हमारा ध्यान केवल तुम्हारी कहानी सुनने पर ही होगा। अब आप जल्दी से कहानी सुनाओ। तो दोस्तों, चिड़िया जो है राजा को कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि हे राजन, एक दिन की बात है, इसी जंगल में एक गीदड़ भूख प्यास से बेचैन भटकता फिर रहा था। जैसे आपको प्यास लगी थी, कुछ समय पहले आप प्यास की वजह से व्याकुल हो रहे थे, तड़प रहे थे, उसी तरह से एक गीदड़ भी भूखा प्यासा बेचैन मारा मारा फिर रहा था। उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। वह भूख से व्याकुल हो जंगल में चला जा रहा था कि अचानक ही उसके सामने एक शेर आ गया। हे राजन, ये तो आप जानते ही हैं कि गीदड़ स्वभाव से बहुत चालाक होता है, अतः उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा कि हे वनराज, आपको तुच्छ गीदड़ का नमस्कार हो। शेर कहने लगा, नमस्कार नमस्कार, कहो कैसे हो। तब गीदड़ कहने लगा कि हे महाराज, आपके राज्य में वैसे तो सब सुखी हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। शेर ने पूछा, तुम्हें क्या दुख है गीदड़? तब गीदड़ ने रोते रोते कहा कि हे महाराज, एक तो मैं तुच्छ गीदड़ हूं, दूसरा अकेला और भूखा प्यासा हूं। आप ही बताइए कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख है, इस दुखी जीवन से तो मरना ही अच्छा है। दोस्तों,
चिड़िया कहती है कि हे राजन। भाई शेर बोला रोइए मत, तुम मेरे साथ रहो, खाने पीने की चिंता करना अब तुम छोड़, चलिए जो हम खाते हैं वही तुमको खिलाएंगे। ये सुनकर के गीदड़ मन ही मन बहुत खुश हुआ और शेर के साथ चल दिया। चलते चलते वे दोनों एक गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में मांस देखकर गीदड़ की भूख और भी तेज हो गई। चिड़िया कहती है कि हे राजन। शेर ने फिर गीदड़ से कहा कि मित्र, तुम्हें भूख लगी है ना? जवाब दिया, हाँ महाराज, बहुत जोर से भूख लगी है। शेर बोला, देखो सामने हाथी का मांस पड़ा है, पेट भर के खा लो, इससे तो तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। गीदड़ बोला, धन्यवाद महाराज। एक कहता हुआ गीदड़ उस मांस को खाने लगा। भूख उसे कई दिनों से तड़पा रही थी, अतः उसे खाने में बहुत आनंद आ रहा था। जब उसका पेट भर गया तो उसे नींद आने लगी और वह वहीं पर सो गया। दूसरे दिन जब वह शिकार को जाने लगा तो गीदड़ भी उसके पीछे चल दिया। चिड़िया कहती है कि हे राजन, जब गीदड़ भी पीछे चल दिया तो शेर ने गीदड़ को अपने पीछे आते देख करके कहा कि हे मित्र, तुम हमारे मेहमान हो, तुम गुफा में आराम करो, हम अभी शिकार मार करके लाते हैं, तुम चिंता मत करो। तब गीदड़ ने कहा कि हे महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, आपको इस प्रकार जंगल में अकेले जाना शोभा नहीं देता, राजा के साथ मंत्री का होना बहुत जरूरी है। शेर ने जब गीदड़ की ऐसी बातें सुनी तो शेर कहने लगा, गीदड़ साहब, बात तो तुम बहुत ठीक कहते हो, हम जंगल के राजा होकर अकेले ही घूमते फिर रहे हैं, अरे इसमें हमारी शान नहीं है, तुम्हारी बात सच है, राजा के साथ एक मंत्री होना जरूरी है। ठीक है, आज से हम तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं, आज के बाद तुम हमारे मंत्री का कार्य करोगे, तुम हमारे मंत्री बनकर के मेरे साथ चलोगे। दोस्तों, चिड़िया बोली कि हे राजन, शेर ने गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ ही दिनों में गीदड़ को घमंड हो गया कि अब तो वह मंत्री है। वह छोटे मोटे जानवरों पर अपना रौब जमाने लगा। वे बेचारे उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते थे। एक दिन शेर ने गीदड़ को बुला करके कहा कि देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे बताते रहना कि उधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। गीदड़ बोला, महाराज आप मुझे कोई संकेत बताइए जिससे मैं शत्रु के आने पर सूचित कर दूं। तब शेर ने कहा कि शत्रु को देखते ही तुम जोर से आवाज लगाना, तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं उसको मार डालूंगा और उस शिकार से पहले मैं अपना पेट भरूंगा, बाकी जो बचेगा वह तुम्हारे काम आ जाएगा। गीदड़ कहने लगा, जैसी आज्ञा है महाराज, मैं तुरंत इस कार्य के लिए जाता हूं। चिड़िया कहती है कि हे राजा साहब। गीदड़ उस पहाड़ी पर चला गया और चारों ओर चौकन्ना हो नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक हाथी आता दिखाई दिया। उसने शेर को तुरंत उसके आने की सूचना दी और कहा कि महाराज, एक खूनी हाथी आपके क्षेत्र में घुस आया है, उसके इरादे नेक नहीं लगते। यह सुनकर के शेर को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ा, उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसकी भयंकर गरज को सुनते ही जंगल के छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। उधर शेर तेजी से उस पहाड़ी पर भागा और कुछ ही देर में वह गीदड़ के पास पहुंचा। शेर ने हाथी को देखते ही उस पर बिना सोचे समझे प्रहार कर दिया। हाथी ने भी ऐसी चिंगाड़ मारी कि सारा जंगल कांप गया। फिर दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, किंतु हाथी कब तक शेर का मुकाबला करता और अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मजे से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के पश्चात उसे हाथी का मांस खाने के लिए मिला था ना। शेर हाथी का लाजवाब मांस खा रहा था और गीदड़ उसे ललचाई आंखों से बैठा बैठा देख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि कब शेर हटे और उसे खाने को यह मांस मिले। प्रिय दोस्तों, चिड़िया कहती है कि हे राजन, कुछ देर बाद शेर का पेट भर गया। उसने अपनी जीभ और मूछें साफ करते हुए गीदड़ से कहा, अब हम चलते हैं मंत्री जी, अब तुम भी अपनी भूख मिटा दो। तो उसके जाते ही गीदड़ हाथी के सब पर टूट पड़ा। थोड़ी देर में ही उसका पेट भर गया। भरपेट खाने के कारण वह अब मोटा हो गया और थोड़े दिनों में गीदड़ का रंग ढंग ही बदल गया। जब वह जंगल में निकला तो छोटे जानवर उसे देखकर डर कर भागने लगते। वह अपने आप को अब बहुत बड़ा शक्तिशाली समझने लगा था कि उसे अब शेर के सहारे की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। चिड़िया बोली कि हे राजा साहब,
एक दिन उसके मन में विचार आया, अब मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं हाथी को मार सकता हूं, इसलिए अब मैं शेर की जूठन क्यों खाऊं। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और नम्रता पूर्वक नमस्कार करके बोला कि हे वन के राजा, मुझे आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए हैं, अब तो मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। शेर कहने लगा, शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी खाना तुम्हें मिले उसमें से थोड़ा बहुत कल के लिए अवश्य बचा कर रखना। मेरे साथ रहकर तो तुम्हें खाने की फिक्र नहीं थी, किंतु अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए और तुम्हें अपनी भोजन की चिंता भी होनी चाहिए। गीदड़ बोला, महाराज आपके साथ रहकर अब मुझे शिकार करना आ गया है, अब मैं स्वयं ही शिकार करके अपना पेट भर सकता हूं, इस बात की आप बिल्कुल चिंता न करें। शेर बोला, देखो गीदड़, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि ना कोई तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हें कहीं जाना है। तुम्हें अपनी शक्ति का अभिमान जाग उठा है और ये अच्छी बात नहीं है। शिकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यहीं पड़े रहो और सारी उम्र खाते रहो। तब गीदड़ कहने लगा, हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वह सब सत्य है, मगर मैं अपनी शक्ति के बल पर जीना चाहता हूं। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति से जीने का अवसर प्रदान करो। आप मेरे राजा भी हैं और गुरु भी हैं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। शेर बोला, यदि तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है गीदड़ महाराज, तो फिर आज से मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठो और मैं तुम्हारा मंत्री बनकर शिकार देखने जाया करूंगा। मेरा राजपाट भी तुम ही संभालो। बस जैसे ही मुझे शिकार नजर आएगा मैं तुम्हें आकर बोल दूंगा। चिड़िया कहती है कि हे राजन, गीदड़ तो यही चाहता था। शेर की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। थोड़ा हिचकिचाते हुए वह बोला, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो ऐसा ही सही, इस प्रकार मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। शेर बोला, ठीक है, अब मैं शिकार की तलाश में पहाड़ी की ओर जाता हूं। यह कहकर शेर पहाड़ी की तरफ चल दिया और गीदड़ ठाठ से जमकर उसके सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे बहुत खुशी हो रही थी। आज एक शेर उसका मंत्री है। सोच रहा था सेवक है और वह मालिक है। इसी एहसास ने उसे पागल बना दिया था। चिड़िया कहती है कि हे राजा साहब, कहते हैं ना, अहंकार हर जीव का शत्रु होता है, अभिमान उसे ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर बैठा दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी। आज उसे कोई शिकार नहीं करना था। आज से तो शिकार करने का काम गीदड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा कि एक हाथी उधर ही आ रहा था। स्वभाववश शेर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आ गया कि आज से तो मुझे शिकार नहीं करना है, ये काम तो गीदड़ का है। फिर शेर दौड़ा दौड़ा गुफा के पास आकर बोला, महाराज उठो, शिकार आया है। बोले, क्या है शिकार? तो शेर कहता है कि हाथी। गीदड़ ने कहा, क्या कहा? हमारा शिकार आया है हाथी? अरे हम राजा हैं, हमारा काम ही है शिकार खेलना। चलो मंत्री, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए गीदड़ शेर की भांति दहाड़ने लगा। चलो मंत्री जी, तुम हमारे पीछे आओ, हम तुमसे पहले वहां जाकर उस हाथी का कल्याण करते हैं। चिड़िया कहती है कि हे राजा साहब, गीदड़ को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि हाथी को पल भर में मार गिराएगा। आखिर ये शेर भी तो उसे ऐसे ही मारता था ना। हाथी पहाड़ी पर खड़ा चिंघार रहा था। उधर गीदड़ भी उसे देखकर दहाड़ने लगा। उसने हाथी के सामने पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और हाथी पर आक्रमण कर दिया। वह शेर के अनुसार कार्य तो कर रहा था। हाथी ने उस गीदड़ को अपने ऊपर आक्रमण करते जब देखा तो उसका क्रोध भड़क गया। एक गीदड़ की ये मजाल कि हाथी पर आक्रमण करे। बस फिर क्या था, उसने गीदड़ को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया, फिर धरती पर ऐसा पटक दिया। जैसे ही गीदड़ उठने लगा तो हाथी ने अपना पांव उसके पेट पर रखकर सदा के लिए उसे सुला दिया, खत्म कर दिया। शेर जो था दूर से खड़ा होकर के हंस रहा था और हंसते हंसते उसने कहा, अरे मूर्ख, बेमौत मारा गया। चिड़िया कहती है कि हे राजा, ये थी कहानी एक शेर और गीदड़ की। अब तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर इस कहानी से मिल गया होगा। तुम समझ ही गए होगे कि इस संसार में सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु कौन होता है और कौन सा आदमी मूर्ख होता है। राजा कहने लगा, चिड़िया रानी, कुछ कुछ तो समझ में आ गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं।
पूरी तरह से आप ही समझाने की कृपा करें। तब चिड़िया कहती है कि हे राजा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है, जो आपका पहला प्रश्न था कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो इस कहानी में मैंने तुम्हें बताया था कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है उसका अभिमान, उसका अहंकार। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है संसार में तो उसका स्वयं का अहंकार। अहंकार ही मनुष्य को नष्ट कर देता है, स्वयं का अहंकार ही मनुष्य का पतन कर देता है और स्वयं का अहंकार ही उसको लेकर के डूब जाता है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। और दूसरा प्रश्न आपका था कि कौन सा आदमी मूर्ख होता है। तो आदमी मूर्ख वो होता है जिस मनुष्य के लिए थोड़ी ताकत मिल जाए या कहीं थोड़ा सा अच्छा पद मिल जाए और ताकत और पद को पा करके फिर उसके अंदर अभिमान होता है। वो सोचता है कि अब हमारे बराबर इस दुनिया में ना तो कोई ताकतवर है और ना हमसे बड़ा किसी का पद हो सकता है। जिस अभिमान के कारण वह हाथी जैसे बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए, टकराने के लिए खड़ा हो जाता है और टकरा जाता है, यानी मूर्खता का परिचय दे देता है और फिर वह मारा ही जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। हे राजन, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो थोड़ी सी शक्ति पा करके या कोई थोड़ा सा अच्छा पद पा करके वो बौखला जाए और अपने आगे हर किसी को तुच्छ समझने लगे। बस वही सबसे बड़ा इस दुनिया में मूर्ख होता है। हे राजन, उस शेर ने अपनी जगह पर उसको राजा बना दिया, शेर स्वयं मंत्री बन गया कि इतना उसका अभिमान बढ़ गया कि वो शेर की भांति हाथी से टकरा गया। कितना बड़ा मूर्ख था और मारा गया। तो इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो हर किसी को तुच्छ समझता है और तुच्छ समझ करके उससे टकराने लगता है, अंत में वो मारा ही जाता है। तो यही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर राजन ये है। दोस्तों, इस तरह से उस चिड़िया रानी से अपने दोनों सवालों का जवाब जान करके राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। फिर उस चिड़िया के लिए बहुत धन्यवाद देता है और वहां से सीधे अपनी राजधानी के लिए चला आता है और चिड़िया जो थी आगे के लिए उड़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चिड़िया की महाशिवरात्रि की कथा? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं प्रिय दर्शक भाइयों, पुनः मिलेंगे फिर अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। सभी दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय और नमस्कार।